Good morning, students. How are you? I hope you are fine and staying at your home. Stay home, be safe. Okay? Today, I welcome you in our computer class of chapter number 9, part 2. In previous class, we have studied what is internet, importance of be safe on internet, privacy, identity theft and protection, proper uses of passwords, confidentiality of information, cyberstalking. In continuation of the chapter, today we will start with reporting cybercrimes. Okay? Yes, please now listen. Cybercrime or PC oriented wrongdoing is a crime that includes a PC network system. The PC may have utilized as a part of the commission of wrongdoing, or it might be the object. Cybercrimes can be characterized as the offenses that are carried out against people or gatherings of people with a criminal thought process of deliberately hurt the notoriety of the casualty or cause physical or mental mischief or misfortune to the casualty straightforwardly or by implication. Utilization present day media transmission systems, for example interनेट एंड मोबाइल फोन्स। फ्रेंड्स, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं? जब हम कंप्यूटर का या मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट के ऊपर यूज़ करके कुछ गलत चीज़ें करते हैं। उसमें कौन कौन सी हो सकती हैं? बहुत से लोगों को जो है किसी भी गलत काम के लिए, किसी क्राइम के लिए उकसाना, किसी को जो है फिजिकली और मेंटली शरारतें करना, किसी को धमकियां देना, जो कुछ भी आप किसी का डाटा पड़ा हुआ उसको मिसयूज़ करके जो है उसको मॉडिफाई करके रॉन्गली प्रेजेंट करना, ये सभी जो है साइबर क्राइम्स के अंदर आते हैं। सो ऑल दीज आर done by the people, but they are also covered by the different laws. Now, the categories of cybercrimes are, first of all, unauthorized access and hacking. इसके अंदर क्या होता है? कोई भी पर्सन किसी के डाटा को इलीगली एक्सेस करता है, उसको चुरा करके और उसके इन्फॉर्मेशन को जो है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन चुरा करके जो है उसको कहीं भी उसके अंदर मिसडूइंग्स कर सकता है या गलत काम उसके साथ कर सकता है। सेकंड आता है वेब हैकिंग। इट हैपन्स व्हेन द हैकर कंट्रोल्स द वेबसाइट ऑफ द विक्टिम। कि हैकर्स क्या करते हैं? वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की साइट को जो है हैक करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। पोर्नोग्राफी, इट एम्प्लॉयज द सेक्सुअल एक्ट्स। देन साइबर स्टॉकिंग, इट इज जस्ट ओनली थ्रेटनिंग द पीपल, मीन्स जो दूसरों को धमकियां देना, उनको कुछ गलत कार्य करने के लिए उकसाना, ये हमारे साइबर स्टॉकिंग में आते हैं। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स, इन दिस अटैक हैकर फिल्स द यूजेबल साइबर स्पेस फॉर विक्टिम विद स्पैम डाटा। कि इसके अंदर क्या करते हैं? वो साइबर डाटा का यूज़ करके जो है जो विक्टिम है, जो यूज़र है, उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वायरस अटैक्स, इन दिस द वायरसेस कैन बी सेंट बाय द डिफरेंट mischievous persons to the other users to harm them. Software piracy, it also allows you to replicate or to make duplicate copies of the software and spread it or to send it to anyone else. Phishing, phishing is the demonstration of sending an email to client anonymously asserting to be a built of genuine venture trying to trick the client into surrendering private data. इसके अंदर क्या करते हैं? ये जो क्रिमिनल क्राइम करने वाले हैं वो आप लोगों को जो है डिफरेंट लालच वाली मेल्स भेजते हैं कि आपने ये लॉटरी जीत ली है, आपने इतना पैसा जीत लिया है, और वो आपसे जो है आपके अकाउंट्स की और दूसरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, इसमें क्या होता है? कई पर्सन जो है किसी का आर्टिकल चुरा करके इलीगली जो है उसको दूसरों को बेच देता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग, कुछ ऐसी गेम्स है जिनके ऊपर बैन होता है, बट वो गेम्स जो है
उनको ब्रेक करके या किसी भी तरह से जो है वो दूसरों को खेलने के लिए ओपन कर देते हैं। मेल स्पूफिंग, इट अलाउज द ईमेल्स सीम्स टू स्टार्ट फ्रॉम वन सोर्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो ईमेल है इस वो एक सोर्स से डाइवर्ट करके दूसरे सोर्स के थ्रू जो है किसी दूसरे को भेज देना। जो उसका ओरिजिनल जो मेंटर होता है वो बच जाता है, दूसरा उसके अंदर फंस जाता है। साइबर डिफेमेशन, साइबर डिफेमेशन का मतलब क्या है? किसी की रेपुटेशन को हानि पहुंचाना, किसी को जो है जिसको प्रसिद्ध पर्सन होता है उसको जो है उसके अगेंस्ट जो है कोई भी वर्क करना या उसकी प्रसिद्धि को जो है धूमिल करना, इसके अंदर शामिल आते हैं। थेफ्ट द इंफॉर्मेशन कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिजिटल डाटा के अंदर पड़ी हुई है उसको चुरा लेना आता है इसके अंदर। ईमेल बॉम्बिंग, इट अलाउज टू सेंड द सब्सिक्वेंशियल नंबर ऑफ मैसेजेस, मीन्स इसके अंदर जो है ईमेल बॉम्बिंग का मतलब क्या है? बोथ ऑफ मैसेजेस किसी को भेजते रहना कंटिन्यूअसली। देन साइबर टेररिज्म, इट डायरेक्टेड असल्ट्स ऑन एनी आर्मी बेसिस, कंट्रोल प्लांट्स, एविएशन अथॉरिटी, बैंक्स, ट्रेल मूवमेंट, मीडिया ट्रांसमिशन सिस्टम्स एट्सेट्रा। इसके अंदर क्या होता है कि जो टेररिस्ट अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं वो इनको जो है इसके थ्रू स्प्रेड कर सकते हैं, दूसरों को भेज सकते हैं। नाउ इट कम्स साइबर लॉज, क्योंकि जो हमने अभी सुना है, डिस्कस किया है, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, इन सभी को जो है इन रॉन्ग डूइंग्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट्स ने जो है कुछ लॉज बनाए हुए हैं जिनको जो है 9 अक्टूबर 2000 के अंदर जो है लॉन्च किया गया ताकि जो है इनसे बचा जा सके। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं आईपीसी एक्ट अंडर ऑफेंस, द अल्टरेशन ऑफ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम, डाटा इंफॉर्मेशन टेम्परिंग, पब्लिशिंग ऑब्ससीन इंफॉर्मेशन, अनऑथोराइज्ड डाटा एक्सेस, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, पोस्टिंग रॉन्ग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स एट्सेट्रा। जो हमारा ऑफेंस अंडर आईटी एक्ट आता है उसके अंदर किसी की भी कंप्यूटर डाटा को डॉक्यूमेंट को चेंज करना, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, डाटा और इन्फॉर्मेशन को जो टेम्पर करके, टेम्पर का मतलब उसको चेंज करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाना, फेक वेबसाइट्स बनाना, साइबर स्पेस से रिलेटेड फ्रॉड्स, ईमेल, किसी की जो है ईमेल को हैक करके दूसरे को भेजना, एक दूसरों को अब्यूजिंग मीन्स ईमेल्स के थ्रू किसी को गालियां देना या गलत काम करना, ब्रीच ऑफ अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डाटा, डाटा जो है उसकी अनऑथराइज एक्सेस करना, जो दूसरों की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी है उसके लिए जो है डिजिटल सिग्नेचर्स पोस्ट करना, ये आपके आते हैं ऑफेंस अंडर द आईटी एक्ट। उसके अलावा जो है इनसे बचने के लिए सेकंड लॉ बनाया गया है ऑफेंस अंडर आईपीसी एंड स्पेशल लॉज। उसमें कौन कौन से आते हैं वो देखिए। थ्रेटनिंग समवन थ्रू ईमेल्स, किसी को जो है ईमेल के द्वारा धमकाना, सेंडिंग डिफेमेटरी मैसेजेस, किसी की जो है प्रसिद्धि को जो है खोने के लिए कोई मैसेज भेजना, कॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मीन्स जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कॉपी करके चेंज करके पेस्ट करना, फेक वेबसाइट्स बनाना, फ्रॉड्स बना करना, ईमेल्स को जो है अब्यूजिंग थ्रू ईमेल और ईमेल के थ्रू जो दूसरों को गालियां देना। इस तरह के जो है जो एक्ट्स आते हैं वो हमारे आते हैं आईपीसी और स्पेशल लॉज के अंडर। इन सभी के ऊपर जो कि एक साइबर क्राइम सेल बनाया गया है जिसके अंदर कंप्लेंट की जा सकती है। उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर वायरस। द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज or very important information under siege. It is the full form of virus. Means V for vital, I for information, R for resources, U for under or S for siege. It is a computer software malicious program that executes and after it replicates itself by modifying other computer programs and inserting its code instead of those programs. इसमें क्या होता है कि ये भी एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम होता है जो एक बार कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होने के बाद अपने आप बनता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है और जो हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं उनके ऊपर इसको ओवरराइट कर लेता है जिससे कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसकी जो मेन कैटेगरीज जो हैं इसको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है बूट सेक्टर वायरस, सेकेंड आता है प्रोग्राम और फाइल वायरस, देन मैक्रो वायरस और फोर्थ पर नंबर पर है मल्टी पायरेट वायरस। देन इट कम्स मालवेयर।
Malware is any program or file that is designed to manage or carry out unauthorized installations and procedures without the knowledge of the users. इसमें क्या आता है, जो malwares हैं वो भी हमारे malicious programs या files होती हैं जो कि जो है आपके सिस्टम को हानि नहीं पहुंचाती, बट वो आपके सिस्टम के अंदर बिना आपकी परमिशन के इंस्टॉल हो जाती हैं. These programs are usually poorly managed, मीन्स पुअरली प्रोग्राम इनको किया जाता है ताकि ये आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाएं और आपका कंप्यूटर जो है एक वर्म बन जाए, एक ट्रोजन हॉर्स बन जाए या स्पाईवेयर बन जाए. उससे जो है आपके कंप्यूटर के अंदर जो है प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी. नाउ इट कम्स द टाइप ऑफ मालवेयर्स. मालवेयर्स आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट आता है एडवेयर. जैसा कि आपने सुना, मैंने आपको यही बताया कि ये प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके परमिशन के बगैर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं. सबसे पहला था एडवेयर. कई बार आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन पर या सिस्टम पर जो है अनयूजुअल एडवर्टाइजमेंट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं आपके प्रोग्राम्स की, अपने जो आपका वर्क है उसी के अंदर. ये इट मीन्स कि कोई भी एडवेयर जो है आपका मैलिशियस प्रोग्राम या मालवेयर जब सिस्टम में ऐड हो गया है, जो आप लोगों को ये एड्स प्रोवाइड करवा रहा है, बार बार आपके विंडो के ऊपर अपीयर हो रही है. सेकेंड आता है हाईजैकर्स. इन जनरल हाईजैकर्स refers to the taking control over something or causing it to do something else. कि ये क्या हाईजैकर्स क्या करते हैं, ये प्रोग्राम्स जो है आपके सिस्टम का कंट्रोल कहीं और ले जाते हैं, मीन्स किसी और दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं जहाँ पर आप क्लिक करते हैं जो आपके प्रोग्राम के अंदर कोई और विंडो ओपन हो जाती है. इसको हम हाईजैकर्स बोलते हैं. फिर आता है टूल बार्स. टूल बार्स प्लग इनटू एनी ब्राउजर एंड प्रोवाइड्स एडिशनल फंक्शनैलिटी सच एज सर्चिंग फॉर्म्स, पॉपअप मेन्यूज, ब्लॉकर्स. मीन्स इसमें क्या है, जो टूल बार्स हैं वो आपका जब आप नेट एक्सेस करते हैं वो ब्राउज़र के अंदर एक्स्ट्रा टूल बार्स ओपन हो जाते हैं. जब उनको आप क्लिक करते हैं तो कुछ पॉपअप मेन्यूज आते रहते हैं या जो है कुछ ब्लॉकर्स के फॉर्म में या कुछ प्रोग्राम आते रहते हैं. देन द डायलर्स. डायलर्स आर द प्रोग्राम्स दैट सेट अप योर मोडेम कनेक्शन टू कनेक्ट द फोन नंबर्स फॉर द यूसेज ऑफ इंटरनेट. जो डायलर्स प्रोग्राम्स होते हैं क्या करते हैं, वो आपके मोडेम को जो सेटिंग जो कनेक्शन है उसको जो कि आपके फ़ोन नंबर से कनेक्ट करते हैं और उसका यूज़ जो है इंटरनेट में वो कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो द इलीगल वन. क्यों? क्योंकि अगर कोई दूसरा आपके सिस्टम को नेट को यूज़ करेगा तो आपकी बिलिंग बढ़ेगी. देन आता है स्पैम. स्पैम इज़ अनवांटेड एडवर्टाइजिंग लाइक जंक मेल्स. मीन्स कई बार क्या होता है कि आपके सिस्टम या आपके ईमेल अकाउंट के अंदर अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट मेल्स आती रहती हैं जिसके अंदर जो है आप लोगों का स्पैम और आपके मेल का स्पेस जो है यूज़ होता रहता है. ऑल्दो दीज मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय ईमेल प्रोवाइडर्स अगेंस्ट स्पैमिंग बट इट कैन नॉट बी एरेडिकेटेड कम्प्लीटली. जो भी आपको ईमेल प्रोवाइडर्स हैं वो इनको रोकने की कोशिश करते हैं बट इनको कम्प्लीटली जो है एरेडिकेट नहीं कर पाते. तो फ्रेंड्स, अब हमने जो डिस्कस किया है आज की क्लास के अंदर, सबसे पहले आता है साइबर क्राइम्स, कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम्स, then cyber laws, computer virus, malwares and its types. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है आप लोगों के लिए मैंने आंसर की जो है इस चैप्टर की चैप्टर नंबर 8 जो है इसकी आंसर की है, इसके लास्ट में यहाँ पर दी हुई है. आप लोग अपने बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे यहाँ से आप लोग कर सकते हैं और करने के बाद अपनी नोटबुक कंप्लीट करिए. कंप्लीट करने के बाद सबमिट कर सकते हैं. ये आपका जो है इस पेज पर दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, fill in the blanks, true false, short answer type questions and question number 1 of long answer types. On the next page then it contains other 4 questions, question number 2, 3, 4 and 5. Okay students, now you can complete it and then submit the work. Okay students, now your chapter is over. Thank you and have a nice day.